आज हम जो क्लास फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, क्लास फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट, उसमें है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। और ये है ना हरियाणा कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए ही है। ठीक है, सबसे पहले तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? COMPUTER। ठीक है, वो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological educational research। ये है भाई हमारी जो कंप्यूटर की है ना पहली फुल फॉर्म है। उसको देखते हैं कि उसमें पूछ लेता है कि P का मतलब क्या है, U का मतलब क्या है। कई बार बेसिक सा क्वेश्चन उठा लेता है। तो C से कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से प्रपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए। ठीक है, अब जो सबसे पहला कंप्यूटर था ना वो आया था 1833 में, यानी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था इसको 1833 में। ठीक है, 1833 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और इसको है ना कंप्यूटर का पिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का पिता, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर ये हो गया भाई फादर ऑफ कंप्यूटर। अब कहता है कि है ना एक क्वेश्चन और बनता है कि मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर है ना एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है ना वो प्रोग्रामिंग से मिलके बनते हैं, यानी प्रोग्राम करते हैं तो तभी क्या होता है वो सॉफ्टवेयर बनते हैं। और मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की माता है ना वो किसको बोला जाता है? ये आपने अब तक सुना नहीं होगा, ये है एडा लोविक। अभी ACE है भाई, एडा लोविक है। क्या है? एडा लोविक, यानी मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किसको बोला जाता है? एडा लोविक नाम की जो लेडी है उनको क्या बोला जाता है? मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक। अब आते हैं हम इसकी जो हार्डवेयर पे क्या क्या होते हैं, क्या क्या है हार्डवेयर पे। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन दोनों को मिला के है ना तो ही कंप्यूटर पूरा बनता है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी कंप्यूटर, दोनों को मिला के ही कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर है ना फंक्शन किस पे करता है? मेजर फंक्शन क्या है? मेजर फंक्शन, मुख्य फंक्शन क्या है? IPOS। ठीक है, यानी वो पूछते हैं कि जो कंप्यूटर है वो किस पे कार्य करता है, किस बेस पे कार्य करता है, तो उसका क्या है? IPOS, यानी इस पे क्या है? इनपुट, प्रोसेस, फिर है आउटपुट, और फिर क्या है? स्टोरेज।
यानी आप सबसे पहले कंप्यूटर में कोई भी काम करते हो तो उसको इनपुट देते हो ना। जैसे कोई भी आप इन्हें डाटा डालना और डालना, पहले एंटर मारते हो, एंटर है, या कोई भी आप टाइप करते हो, वो क्या है, इनपुट है। उसके बाद क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर में जाके प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद क्या होता है, आपको जो डिस्प्ले पे दिखाई देता है ना, वो क्या होता है, उसका आउटपुट होता है। यानी डिस्प्ले पे क्या होता है, वो आउटपुट होता है। उसके बाद क्या करते हैं, आप उसको स्टोर कर लेते हो ना, सेव कर लेते हो। तो है ना, जो मेजर फंक्शन है ना कंप्यूटर का, वो क्या है, IPOS। ठीक है, IPO भी लिख लेते हैं क्योंकि स्टोरेज तक नहीं है, आउटपुट तक मिल जाता है आपको, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन IPOS होता है क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। अब क्या है, हम आते हैं हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हार्डवेयर ऐसी चीज होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, अब इनपुट में क्या क्या आता है हमारे पास। इनपुट में होता है हमारे पास एक तो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है, यानी रा डाटा बोलते हैं, रा डाटा या कच्चा डाटा बोलते हैं जिसको, कच्चा डाटा, या अनप्रोसेस्ड डाटा बोल देते हैं, अनप्रोसेस्ड डाटा। यानी ऐसा डाटा जो हमने डाला है और प्रोसेस नहीं हुआ, वो प्रोसेस होने से पहले का जो डाटा होता है ना, उसको अनप्रोसेस्ड डाटा या इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या इनपुट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है आउटपुट की। अब क्या बात आती है, आउटपुट की। आउटपुट में क्या आ जाता है हमारे पास, रॉ डाटा था ना, जो रॉ डाटा था वो प्रोसेस होने के बाद क्या हो गया कि हमारे लिए इंफॉर्मेशन बन गई ना, वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगी, इंफॉर्मेशन, यानी अब वो जानकारी होगी भाई। ठीक है, वो प्रोसेस होने के बाद हमारे को जो हमारे को चाहिए था वो मिल गया। उससे पहले वो क्या था कि अननोन था, वो हमारे लिए भी जाना पहचाना नहीं था। लेकिन जो अब हम दे रखे हैं ना, अब जो देख रहे हैं आउटपुट में, वो क्या है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, या फिर हम बोल देते हैं इसको प्रोसेस्ड डाटा, या फिर मीनिंगफुल डाटा। इंफॉर्मेशन दे दे, प्रोसेस डाटा देते, या फिर मीनिंगफुल डाटा देते, तीनों एक ही चीज है। यानी हमने जो इनपुट डाली, उसके बाद जो प्रोसेस हुआ और जो जानकारी हमारे को चाहिए थी वो मिल गई, वो क्या होती है, हमारे लिए आउटपुट होती है। वो जानकारी हमारे लिए क्या होती है, आउटपुट होती है। अब है ना, हम देखते हैं जो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ये तो इनपुट था, क्या होता है, ये होता है आउटपुट। क्या होता है, अब डिवाइसेस पे आते हैं, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, अभी मैंने क्या बताया, इनपुट क्या होता है, रॉ डाटा होता है। इनपुट डिवाइस में जो डिवाइस कोई चीज कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए, यानी प्रोसेस करने के लिए हम डालते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया या माउस से कहीं पॉइंट किया या क्लिक किया, तो हमारा सारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब पहली जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है, अब आता है कीबोर्ड में कौन से कीबोर्ड होते हैं, कौन से कीबोर्ड होते हैं। दो तरह के होते हैं हमारे पास कीबोर्ड, जो हम कॉमनली यूज करते हैं ना, क्वेर्टी कीपैड। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे क्वेर्टी क्यों नाम लिया गया है, क्योंकि जो उसकी पहली लाइन है ना, उनके सारे अक्षर QWERTY है। ठीक है, फिर आता है हमारा मिडी, MIDI। ठीक है, मिडी कीबोर्ड। ठीक है, मिडी की क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है,
अब है ना, आपसे कई बार क्या होता है कि मीडी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि मीडी की फुल फॉर्म बताओ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, मीडी की क्या है फुल फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये भी अब दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है हमारे पास होता है मल्टीमीडिया। दूसरा क्या होता है, मल्टीमीडिया। इसमें तो हमारी है ना, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में तो 101 कीज होती हैं। ठीक है, और इसमें कितनी होती हैं, 108 कीज होती हैं। ठीक है, ठीक है, यानी जो कीबोर्ड में बटन होते हैं ना, उनको की बोला जाता है। स्टैंडर्ड में 101 होती हैं और मल्टीमीडिया में कितनी होती हैं, 108 होती हैं। हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं करते हैं, हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करते हैं, उसमें कौन सी कीज होती हैं, क्या क्या होते हैं। कीबोर्ड्स में की हैं वो कौन सी होती हैं, उनको देखते हैं सीरियल वाइज। नंबर 1 हमारे पास अल्फ़ाबेटिक, यानी ये होती हैं A to Z। कितनी होती हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं ना हमारे सारे, वो सारे अल्फ़ाबेटिक की बोली जाती है। A to Z तक 26 होती हैं। फिर आती है हमारी न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की वो कितनी, 0 से 9 तक होती हैं, टोटल 10। ठीक है, उसके बाद है ना आती हैं फंक्शनल की। फंक्शनल कीज वो होती हैं F1 से F12 तक 12 की। ये कितनी होती हैं, 4 होती हैं। आपने जो देखा होगा ना, एरो बनी होती है ऊपर साइड में और एक नीचे, उसको क्या बोलते हैं, एरो की बोलते हैं। अब आता है हमारा मॉडिफायर कीज, कौन सी, 5वीं है मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज ये कौन सी होती हैं, आपने सुना होगा, आपने कई बार अल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, यानी इनको है ना किसी दूसरे के साथ यूज करते हैं। इनको क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ यूज करते हैं, तभी इनको क्या बोला जाता है, मॉडिफायर कहते हैं। इनके अलग से फंक्शन होते हैं। ठीक है, इनका कोई स्पेशल, शिफ्ट का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है। अगर आप इनको किसी दूसरी की के साथ यूज करते हो तो इनका क्या आता है, फंक्शन आता है। इनमें क्या आता है, कंट्रोल है, शिफ्ट है, ऑल्ट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मॉडिफायर की आगे कौन सी, अल्ट है, शिफ्ट है और कंट्रोल है। ठीक है, उसके बाद है ना क्या आते हैं, टॉगल कीज। टॉगल कीज क्या होती हैं, टॉगल कीज ये करती हैं ऑन एंड ऑफ पे वर्क। ऑफ, अगर आप इनको ऑन कर दोगे तभी ये काम करेंगी, ऑफ कर दोगे तो ये काम नहीं करेंगी। ठीक है, इसमें भी 3 हैं, नम लॉक। ठीक है, नम लॉक क्या होता है, आपने कई बार साइड में ना नंबर देखे होंगे, अगर नम लॉक ऑन करके उन नंबर्स को यूज करते हो तो ही वो काम करते हैं, अगर नम लॉक आपने ऑफ कर दिया तो वो काम नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या है, उसमें क्या है, आप कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो करैक्टर होते हैं उनको बड़ा या छोटा करने के, यानी बड़े करैक्टर लिखने हैं हमने या छोटे लिखने हैं, तो कैप्स लॉक ऑन होगा तो बड़े होंगे और कैप्स लॉक ऑफ होगा तो क्या होंगे, वो छोटे होंगे। ठीक है, अब आता है स्क्रॉल लॉक। ठीक है, अब क्या आता है, स्क्रॉल लॉक। ठीक है, ऐसे स्क्रॉल लॉक काम करता है ऑन ऑफ पे, यानी पूछा जाता है टॉगल की किस पे काम करती हैं, ऑन ऑफ पे काम करती हैं, और कितनी हैं, 3 हैं, और कौन सी हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, अब आता है हमारे पास एडिटिंग की। एडिटिंग की क्या होती हैं, जिनका प्रयोग हम किसी चीज को ऐड करने के लिए, उनमें एडिट करने के लिए, जैसे हम उस पे वर्ड पे काम कर रहे हैं, पेज के शुरू में जाना है, एंड में जाना है, तो उनके लिए होम पेज हो गया, होम की, एंड की। ठीक है, इनका यूज करते हैं। वो हमारे पास क्या है, एक तो होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन,
इंसर्ट, डिलीट, ठीक है। ये है इंसर्ट। आपने देखा कोई इमेज वगैरह डालनी हो तो आप इंसर्ट पे जाके करते हैं, वो बोलता है कि आपको इमेज क्लिक करनी है, इमेज उठानी है, तो वो क्या आते हैं इंसर्ट पे। डिलीट करना है तो आप किसको, उसको सिलेक्ट करके क्या करते तो डिलीट कर देते हो। तो ये क्या हो गई हमारी एडिटिंग की आ गई, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास पंक्चुएशंस की। कौन सी है? पंक्चुएशंस की। पंक्चुएशन की में क्या आपके पास कोमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, आदि सारे क्या हैं पंक्चुएशन की में आते हैं, ठीक है। कोमा है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, ये वाला हो गया, सेमीकोलन्स हो गए, सारे किस में आते हैं हमारे पंक्चुएशन की में आते हैं। अब आती है हमारे पास कुछ स्पेशल कीज, उनको लिखते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ध्यान से देख लेना। इनमें से ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोस्टली तो ये पूछा जाता है, इनमें से पूछा जाता है मॉडिफायर की, टॉगल की, एडिटिंग की, ठीक है। और एक स्पेशल की वाली जो बच गई ना, उनमें से पूछा जाता है। स्पेशल की, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या क्या है? एस्केप हो गया, एंटर हो गया, ठीक है, टैब हो गया। टैब का क्या फंक्शन होता है? जैसे एस्केप, एंटर, टैब, प्रिंट स्क्रीन हो गया, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन हो गया। इसमें ये सारी क्या है स्पेशल की बोली जाती हैं। यानी एस्केप का स्पेशल क्या काम होता है? आपको जब स्पेस देना होता है ना, दो वर्ड्स के बीच में, दो अल्फाबेट के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना, तो हम स्पेस बार का यूज करते हैं। एंटर क्या करते हैं? उसको कमांड को रन करने के लिए एंटर की यूज करते हैं। टैब क्या होता है? एकदम से अगर हमारे को थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं? टैब का यूज करते हैं। और प्रिंट स्क्रीन का कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे को स्क्रीन में से कुछ भी प्रिंट करना हो, आपको स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो ना, उसको कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं, बस सेम चीज है, ठीक है। नाम और है एंटर की का, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको स्पेशली क्या बोला जाता है? रिटर्न की भी बोला जाता है, रिटर्न की भी बोला जाता है। उसको ये पूछ लिया जाता है निम्न में से रिटर्न की कौन सी है? हिंदी में निम्न में से रिटर्न की कौन सी है? स्केप की, एंटर, टैब और प्रिंट स्क्रीन, चार ऑप्शन दे देंगे। तो एंटर का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न की। एंटर का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न की। अब हमारे पास आता है, ये हो गया हमारा कीबोर्ड के बारे में सारा, ठीक है। मोस्टली कीबोर्ड के बारे में यही चीजें हैं, ये हमने कवर कर ली। अब जो करते हैं ना, हम करते हैं माउस, ठीक है। दूसरी जो हमारी पॉइंटिंग जो इनपुट डिवाइस है, वो है हमारी माउस। क्या है? माउस। माउस आपने देखा होगा इस टाइप से होता है, और यहां से उसके वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक बटन इसके यहाँ, एक बटन इसके यहाँ, ठीक है। ये होता है माउस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। पॉइंटिंग का मतलब कहीं है, कहीं जाके आप उस पर क्लिक कर देते हो तो क्या होगा? पॉइंट आउट कर दिया उसने उस चीज को, क्या हो गया? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसमें प्लस में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कई बार आपसे पूछा जाता है कि माउस क्या है? पॉइंटिंग तो डिवाइस है ही है, साथ साथ में क्या है? ये GUI भी है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये, ठीक है। और GUI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। अब पूछा जाता है कि इसके पार्ट कितने होते हैं? इसके है ना, माउस के अभी बताता हूँ आपके पार्ट कितने हैं। पार्ट होते हैं इसके 3 भाग होते हैं भाई पार्ट इसके। पहला तो बटन, फिर स्क्रॉल, ठीक है। और बटन में भी क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गई, लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन और राइट बटन। यानी ये हमारा क्या है? लेफ्ट वाला, और ये क्या हमारा? राइट वाला, ठीक है। हम कहते हैं ना
कि माउस पे राइट क्लिक करके चले जाओ, ठीक है। और बीच वाला ये है ना, जो ये वाला, ये है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या है कि हम इसको जैसे ही ऊपर नीचे करते हैं तो जो हमारी फाइल है वो ऊपर नीचे चलनी शुरू हो जाती है। हमारे को बार बार में जो कर्सर है उसको नीचे लेके आने की जरूरत नहीं है, इसी के साथ वो क्या कर देता है, काम कर देता है, ठीक है। और बटन हमारे कितने हो गए, पार्ट तो 3 हो गए उसके, ठीक है। बटन 2 हो गए, लेफ्ट राइट प्लस में स्क्रॉल हो गए 3। और जब बटन की बात करें उसकी, हाँ, बटन की बात करें, बटन 2 ही हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, ठीक है। कौन से हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन, क्योंकि हमारा मोस्टली काम इनसे ही हो जाता है या स्क्रॉल से हो जाता है। जो पार्ट पूछे तो 3 हो गए और बटन पूछे तो 2 हो गए। बटन कितने हो गए इसमें, 2 हो गए, ठीक है। ये था माउस के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है, आपने स्कैनर देखा होगा, आप एप्लीकेशन भी यूज करते हो स्कैनर की, या फिर आप जाके कहते हैं कि मैं अपनी जो कॉपी है इसको फोटो कॉपी करवा के लेके आ रहा हूँ। फोटो कॉपी का मतलब क्या था, वो स्कैन कर लेता है उसको और सेम का सेम उसको क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है। अब जो थर्ड है हमारा वो है स्कैनर। क्या है, स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है, आप बुक लेके जाते हो या कोई चीज़, उसको स्कैन करवाते हो। स्कैन करवाने का मतलब क्या है कि आपके पास उसकी हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, वो सॉफ्ट कॉपी में कर देता है। उसको आप चाहे इमेज में करवा लो, टेक्स्ट में करवा लो, ड्राइंग में, किसी भी फॉर्म में करवा लो। स्कैनर का काम क्या है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलना है, ठीक है। अब आप जैसे क्या करते हो, फ़ोन से स्कैनर से, कैम स्कैनर से, किसी से भी कॉपी जो अपनी बुक है उसको स्कैन कर लेते हो और उसको किस में कर लेते हो, अपने फ़ोन में सेव कर लेते हो ना। अब वो आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में तो नहीं रही ना, अब वो क्या हो गई, एक डिजिटल की फॉर्म में आ गई। किस में आ गई, बदल देता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में बदल देता हो, ठीक है। डिजिटल फॉर्म हुआ, चाहे क्या होता हो, PDF हो, इमेज हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है, डिजिटल फॉर्म में। किसके फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। PDF की इमेज में, PDF में भी हो सकता है और वो इमेज में भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अगला हमारा है क्या है, जॉयस्टिक। अगला क्या है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, आपने जो गेम खेलने वाले बंदे हैं ना, वो हाथ में कुछ ना कुछ लिए रखे होंगे और उससे ऐसे 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 करते रहते हैं, ठीक है। वो कहता है जॉयस्टिक का मुख्य काम क्या है, यूज्ड फॉर, यानी खेल, गेम के लिए प्रयोग की जाती है भैया, प्रयोग की जाती है, ठीक है। इस टाइप की होती है ये, और बीच में एक स्टिक सी होती है, इसको आप इधर इधर करते रहते हो और क्या होता है, ये चलता रहता है। ये होगी जॉयस्टिक। अब आता है हमारे पास 5वां, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का मतलब क्या होता है, इसका यूज है ना ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। आप जैसे फोन वगैरह में यूज करते हो, कहीं भी क्या कर लेते हो कि अपने हाथ से स्क्रीन पे लिखा कुछ भी और स्क्रीन से क्या कर देते हो, उस पर कुछ मर्जी है वो बना लिया, कुछ लिख दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर होता है वो, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं, डिजिटाइजर बोलते हैं। ड्राइंग बनाने के, यानी कुछ भी स्क्रीन पर लिखने के लिए काम आता है, ठीक है। लाइट पेन, छठा क्या हमारा, लाइट पेन। इसको है ना एज ए इनपुट, आपने देखो आजकल कई ऑनलाइन क्लासेज हैं जिनमें क्या होता है कि आपके पास एक डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, एक पेन टाइप का होता है, लेकिन उसमें इंक वगैरह कुछ नहीं डलती। वो क्या करते हैं, सिर्फ उसको जैसे ही टच करते हैं ऐसे लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर क्या हो जाती है, लिखी जाती है या ड्रॉ हो जाती है वो, ठीक है। टच स्क्रीन कंप्यूटर में है ना, इनपुट के लिए लाइट पेन का यूज करते हैं। टच स्क्रीन कंप्यूटर का मतलब क्या होगा, आपकी जैसे जो डिजिटल ब्लैक बोर्ड बोलते हैं ना, वो एक टच स्क्रीन क्या आपका कंप्यूटर है, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं,
टच स्क्रीन कंप्यूटर में इनपुट के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपने है ना एक चीज और देखी होगी, आज से थोड़े दिन पहले, आज तो हम जैसे फिंगर से ही टच कर लेते हैं, पहले है ना जो फोन आते थे उनमें हम ना जैसे एक पेंसिल सी निकलती थी फोन के साइड से, और उससे क्या करते थे, टच करते रहते थे, उसको बोलते हैं स्टाइलस। ठीक है, और वो है ना उनको बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर। यानी क्या थे कि वो हाथ में ही आने वाले कंप्यूटर थे एक टाइप के। ठीक है, जैसे हमारा क्या है आजकल हम पैड देखते हैं, एप्पल पैड हो गया, टैब हो गया। ठीक है, सारे क्या है उनमें क्या करते हैं, हम एक स्टाइलस यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, STYLUS स्टाइलस यूज करते हैं। और स्टाइलस क्या होता है, एक पेंसिल टाइप का होता है, इसको निकाल के साइड से और इससे भी जो स्क्रीन से जो भी लिखेंगे ना वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, वहां पर हमारा क्या है फिंगर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है, स्टाइलस को है ना एंड कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टाइलस को इनपुट डिवाइस के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और एक आपके पास है ना PDA भी आ जाता है कई बार, हैंड कंप्यूटर की जगह PDA, इसको बोल देते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, असिस्टेंट। ठीक है, PDA की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपके पास, क्या होता है PDA, क्या होता है PDA की फुल फॉर्म, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या होता है, एक टाइप के जो अपने पास है ना टैब होते हैं ना, वही होते हैं ये। आजकल जो टैब आ गए उनमें आप फिंगर से टच कर सकते हो, पहले क्या था हमारे लिए एक स्टाइलस, एक स्पेशल पेंसिल थी, वो यूज की जाती थी। ठीक है, अब हमारा आता 8वां VCR और है UPC। इसको बोलते हैं VCR का बार कोड रीडर। UPC की है यूनिक प्रोडक्ट कोड। UPC की फुल फॉर्म क्या है, ये यू है भाई, यूनिक प्रोडक्ट कोड। बार कोड रीडर ना कहां पर यूज करते हैं हम, आपने देखा होगा कई बार आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पे उसके ऊपर आपने ऐसे डंडे बहुत सारे एक लाइन में ऐसे डंडे, उसमें हर इंफॉर्मेशन होती है, किस देश में बनी है, किस शहर में, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में। उसको बार कोड बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, बार कोड हो गया। ठीक है, ये हो गया बार कोड रीडर और यूनिक प्रोडक्ट कोड। ये भी क्या होते हैं, इनको एक एज ए इनपुट डिवाइस क्या करते हैं हम, यूज करते हैं। इनको भी इनपुट डिवाइस के रूप में, इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं भाई। ठीक, नेक्स्ट हमारा है भाई OMR। आप पेपर देने जाते हो ना, कहते हैं कि OMR शीट दे दो भाई, OMR शीट। OMR शीट क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी जो आपने मार्क कर रखे हैं ना गोले है, OMR शीट में आप गोले मार्क करते हो, उनको जो डार्क कलर की चीज़ है उनको ही वो क्या कर लेता है, ये रीड कर लेता है। जो बाकी ब्लैंक होते हैं उनको रीड नहीं करता। जो स्पेशल मार्क किए होते हैं ना गोले हमारे, उनको क्या कर लेता है, ये रीड कर लेता है। यानी जो मार्क किया हुआ ऑप्शन, मार्क किया हुआ ऑप्शन को क्या कर लेता है, ये रीड कर लेता है। क्या फिल किया था उसी को, ए को, बी को, सी को, जो सा भी आपने फिल किया था उसको रीड कर लेगा। सिर्फ किसको, मार्क किए हुए को रीड करेगा, बाकी ब्लैंक को ये रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है 10वां OCR
ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई एग्जाम में। OMR की क्या फुल फॉर्म है, या इनमें से M का क्या ऑप्शन है, M की क्या है, और OCR क्या है, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। इसमें क्या होता है, वहां तो आपने जो मार्क कर दिया, राउंड कर दिया, उसको यहाँ पर क्या है, वो करैक्टर है, ABCDE, उनको क्या करता है, ये रीड करता है। यानी ऑप्टिकल करैक्टर रीडर का काम क्या है, ये एक स्पेशल करैक्टर होते हैं ना, उनको क्या कर लेता है, ये रीड कर लेता है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास MICR। MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, यानी ये क्या होता है कि एक स्पेशल जो टाइप की इंक होती है ना, जिसमें मैग्नेट होता है, जैसे आपने चेक देखे होंगे, चेक के ऊपर क्या होता है, MICR होता है कोड। यानी क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की इंक होती है और उसको क्या कर लेता है, ये रीड कर लेता है। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो उस इंक से लिखे हुए करैक्टर है ना, उनको ही क्या करेगा, ये वो करेगा। और ये है ना, बैंक में जो चेक होते हैं उन पे वहाँ यूज होता है, ये बैंक में चेक। ठीक है, बैंक चेक है, उनमें क्या होता है, ये प्रयोग होता है। ठीक है, अब आता है हमारा वेब कैम। ठीक है, हमारा क्या आता है, बर्मा वेब कैम। इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई इनकी। ठीक है, वेब कैम। ठीक है, यानी वेब कैम का मतलब है वेब कैमरा। क्या है, वेब कैमरा। आप जो क्या देखते हो, जैसे लैपटॉप है या आपका PC है, उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है ना, उसको बोलते हैं वेब कैम। वो भी क्या करता है, जैसे भी हम वीडियो कॉल करते हैं ना, तो हमारी जो इमेज है उसको क्या करता है, एज ए इनपुट लेता है ना, उसको एज ए इनपुट लेता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होता है भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस। VIDEO। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यूज होता है इसका। ठीक है, जब भी आपको जैसे आप कॉल करते हो ना, फोन से वीडियो कॉल करते हो, वो भी आपका क्या है, वेब कैम है। क्या है कि वो वेब कैम है। ठीक है, और उसके बाद है ना, और क्या कहते हैं, एक आता है हमारा डिजिटल कैमरा। क्या आता है हमारा, ये कई बार पूछा जाता है, डिजिटल कैमरा। ये क्या है, ये एक है ना, इनपुट भी है, इनपुट प्लस आउटपुट। यानी इनपुट तो ये है कि जैसे हमारे पास कोई डिजिटल कैमरा है, उसमें से हम किसी की फोटो लेते हैं, इनपुट मिल गया, जब वो हमारे को डिस्प्ले पे दिखाता है ना, तो वो क्या करता है कि आउटपुट का भी तो काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आउटपुट का। जब भी आपसे पूछा जाए ना, तो डिजिटल कैमरा क्या है, कि इनपुट है या आउटपुट है, तो दोनों ही हैं। आपने ऑप्शन किस पे लगाना है, दोनों पे लगाना है। डिजिटल कैमरा एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। ठीक है, ये थे इनपुट डिवाइस के बारे में। यानी इनसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है वो इनपुट डिवाइस की आपको बता दी गई है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम क्या शुरू करते हैं, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट में क्या होता है, जैसे हमारा डिस्प्ले हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गए, ठीक है, ये हमारे सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है, डिवाइस। ठीक है, सबसे पहला है मॉनिटर। ठीक है, या डिस्प्ले। क्या है, डिस्प्ले, दोनों एक ही चीज हैं। ठीक है, मॉनिटर कह लो या डिस्प्ले कह लो, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। स्क्रीन भी कह देते हैं हम, है ना, कंप्यूटर की स्क्रीन, वो दोनों मॉनिटर और डिस्प्ले दोनों स्क्रीन में ही आते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। इसके ऊपर आपको वीडियो भी, ठीक है, और टेक्स्ट भी, PDF भी, सारी चीजें देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसको VDU भी बोला जाता है, विजुअल डिस्प्ले
यूनिट, ठीक है। वीडियो भी बोला जाता है इसको, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसके अंदर है ना, मॉनिटर के अंदर आपने देखा होगा पहले तो, अब तो एलईडी आने लगी, एलसीडी आने लगी। पहले क्या था? एक मॉनिटर टाइप का बड़ा टीवी टाइप का आता था, उसमें एक ट्यूब यूज होती थी, CRT, उसको बोलते थे कैथोड रे ट्यूब। उसको क्या बोलते थे? कैथोड रे ट्यूब। आपसे पूछ लिया जाता है CRT क्या है, फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब है। पूछ लिया जाता है इसको कहाँ यूज होता है? इसका मॉनिटर में यूज होता है, ठीक है। और जो मॉनिटर है या डिस्प्ले है ना, उसकी क्वालिटी किस पे मापी जाती है? पिक्सल पे मापी जाती है। यानी पिक्सल ज्यादा होंगे तो क्वालिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले या पिक्चर, ठीक है, को पिक्सल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? यानी जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, पिक्सल क्या है? जैसे हमारे पास एक डॉट है, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, ये डॉट हो गया। ये जितने ज्यादा डॉट होंगे ना, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? क्वालिटी है उसकी अच्छी होगी हमारी, किसकी? डिस्प्ले की, या जो स्क्रीन है या पिक्चर है उसकी, ठीक है। और जो इसकी क्वालिटी जो मापी जाती है ना, वो क्या होती है? PPI, पिक्सल पर इंच। क्या होता है? पिक्सल पर इंच। क्वालिटी मापी जाती है वो पिक्सल पर इंच। यानी मेरे पास 1 स्क्वायर इंच ये हो गया, इसमें जितने ज्यादा पिक्सल होंगे ना, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? क्वालिटी क्या होगी? आपकी आई होगी। अगर पिक्सल दूर हैं तो जो आपकी जो पिक्चर है वो दिखेगी, वो फटी हुई ही दिखाई देगी। इसमें आपको बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगी, ठीक है ना, बिल्कुल साफ दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी। यानी जो क्वालिटी है ना, वो किस में मापी जाती है? पिक्सल पर इंच में मापी जाती है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन क्या होता है? एरिया ऑफ पिक्चर। पिक्चर ने कितना एरिया कवर किया है? अगर ज़्यादा एरिया कवर किया है तो हाई रिजोल्यूशन होता है, अगर कम एरिया कवर किया है तो क्या होता है? लो रिजोल्यूशन होता है। और हमेशा जो क्वालिटी है वो रिजोल्यूशन अगर हमारा हाई होगा ना, तो क्वालिटी क्या होगी? बेटर होगी, ठीक है। ये था हमारा मॉनिटर के बारे में, इनपुट डिवाइस। अब जो दूसरी, आउटपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट डिवाइस। अब जो दूसरी है वो आ गया हमारा प्रिंटर। आप सबको पता है भाई प्रिंटर का कहाँ कहाँ यूज होता है। प्रिंटर, प्रिंटर का काम क्या है? सबसे पहले तो स्कैनर का जो काम था वो था हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, और प्रिंटर का काम क्या है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में। यानी आप पेज पे प्रिंट करवा के लेके आ सकते हो और उसको अपने पास रख सकते हो, ठीक है। आपके पास वो क्या होगा? फिजिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इसके है ना कितने प्रकार का होता है? ये टाइप होते हैं इसके, टाइप। एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट का मतलब है जैसे नॉइजी, यानी आवाज करता है, ठीक है। और क्वालिटी भी लो होती है, एमर टाइप का होता है ये, एमर यानी क्या करता है? इसमें पेपर को टच करता है, ये पेपर को टच करता है, क्या करता है? ठीक है। यानी एक एमर हथौड़ा टाइप का जाके पेपर से लगेगा और फिर वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमारी क्या होती है? स्टेनो टाइपिंग की मशीन होती है ना, उनमें कौन सा होता है? ये एमर टाइप का प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है, ठीक है। या फिर इसमें चेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर,
और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है किसके, इम्पैक्ट प्रिंटर के। एक है ड्रम प्रिंटर। अब आपसे है ना ये पूछेगा, चेन प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या फिर ड्रम प्रिंटर है, ये किस टाइप का है, इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। यानी इम्पैक्ट है, जब भी इनको यूज करते हैं ना कोई क्या करता है, वो पेज के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, जिससे क्या होता है, कोई आवाज आ गई या कुछ और हो गया तो उससे क्या होता है, टच होता है उससे, उसके क्या है एग्जाम्पल हैं। ये क्या क्या है एग्जाम्पल हैं, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, अब आता है नॉन इम्पैक्ट। कौन सा है, नॉन इम्पैक्ट। इसमें क्या है, एक लाइट की बीम होगी या रे होगी, ठीक है, उससे क्या होता है, प्रिंट करता है, लाइट रे। ठीक है, लाइट की रे है वो यूज होगी। इसमें है ना डायरेक्ट पेपर टच नहीं होता, डायरेक्ट पेपर टच नहीं होता भाई। ठीक है, साइलेंटली काम करता है। आपने देखा होगा जो आप प्रिंट करवा के लाते हो उसमें क्या ज़्यादा आवाज़ होती है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं होती ना, यानी वो साइलेंटली काम करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एग्जाम्पल लिखो इसके, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये इसके क्या है, नॉन इम्पैक्ट के क्या है एग्जाम्पल हैं। पहले तो इनकी खासियत क्या क्या है, क्वालिटी क्या क्या, लाइट और रे यूज होती है इसमें, डायरेक्ट पेपर टच नहीं होता और साइलेंटली काम करता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आगे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आजकल जो मॉडर्न डे में यूज हो रहे हैं ना, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है, ये यूज हो रहे हैं। जो आपके चेन प्रिंटर हैं, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, ये अब यूज में नहीं होते, बहुत कम, सिर्फ थोड़ा बहुत डॉट मैट्रिक्स होता है जहाँ पर आपको डॉट डॉट की फॉर्म में बिलिंग मिलती है ना, बिलिंग में यूज करते हैं किसको, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। लेकिन आजकल इनका बहुत ही यूजलेस हो गए हैं, अब इनका इतना कोई यूज नहीं है। अब जो आते हैं हमारे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, अब जो लेजर प्रिंटर है ना, लेजर प्रिंटर क्वालिटी इसकी हाई होती है, यानी बहुत अच्छा प्रिंट करता है, ये क्वालिटी हाई होती है और मल्टीपल पेज करता है, मल्टीपल पेज और स्मॉल स्केल में जब हमारे को थोड़े ही प्रिंट निकालने हो ना, ज़्यादा नहीं हो, तो हम इसको किसको यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर को यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, और कलर प्रिंट भी इसमें निकल जाता है। क्या होता है, कलर प्रिंट। कलर प्रिंट होता है। अब आता है हमारा थर्मल प्रिंटर। ठीक है, क्या है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर हाई क्वालिटी और लार्ज स्केल पे, किस पे, लार्ज स्केल पे। ठीक है, वही मल्टीपल पेज और कलर पेज। ठीक है, क्या है, मल्टीपल कलर पेज के, क्वालिटी आई और लार्ज स्केल पे। आपने जो देखा होगा ना, जैसे एटीएम मशीन है, उसमें पता नहीं सारा दिन प्रिंट पे प्रिंट, जो भी आता है पर्चे निकाल के ले जाता है। यानी जहां पर आपको ज़्यादा अमाउंट में है ना स्केल प्रिंटिंग करनी हो, तो वहां क्या यूज़ करते हैं हम, थर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आता है इंकजेट प्रिंटर। अब कौन सा आता है, इंकजेट प्रिंटर।
ये भी एक लार्ज स्केल पे ही यूज होता है, ठीक है, लार्ज स्केल पे ही। और इसके अंदर है ना आयोनाइज्ड इंक प्रयोग होती है भाई। पूछ लिया जाता है कई बार कि जो इंकजेट प्रिंटर है उनमें कौन सी इंक है वो यूज की जाती है, यानी आयोनाइज्ड इंक है वो प्रयोग की जाती है इसमें, ठीक है। अब आगे हमारे पास आगे कैटेगरी ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर की कैटेगरी कितनी है, जैसे कि एक पेज प्रिंट करता है, लाइन प्रिंट करता है या फिर करैक्टर प्रिंट करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उनसे कोई क्वेश्चन बनता एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते थे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। क्लास पहली है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और साथ साथ में शेयर करें। हाँ, इतना पक्का है जो मैं करवा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में पक्के क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन आप इजीली कर जाओगे इनमें से, बहुत आसानी से। जिन्होंने कंप्यूटर बिल्कुल पढ़ भी नहीं रखा, अगर वो बच्चा भी इनको कर लेता है तो आपके 10 में से 8 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। और आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करो, आपकी क्या है आगे वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है उससे पहले पहले कंप्यूटर का पूरा सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। थैंक यू।